तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब कुछ हमारे पास इक्वेशन गिवन है जिनको हमें सॉल्व करना है बाय साइमल्टेनियस से। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है हमारे पास इक्वेशंस गिवन इन प्रीवियस क्वेश्चन, वी आर ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम देखने वाले हैं कि इस तरीके से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले देख चुके हम कैसे लिखना होता है। पहले एज इट इज 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। और इस सेकंड इक्वेशन a plus 5b is equals to how much 22। Put this equation number 2। इसके बाद हम क्या रहते थे, इसके बाद हमारा सेट क्या रहता था। देखो अब क्या हमारे पास a या b कोई कॉमन है क्या। इफ हमारा इसके सामने का कॉन्सेप्ट अगर कॉमन है तो उसकी साइन चेक करो कि साइन अपोजिट है या नहीं। तो इज इट साइन अपोजिट, यस। सॉरी, इज इट साइन अपोजिट, नो। साइन क्या हमारे पास सेम है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, जब साइन भी तो सेम हो तब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन। क्यों सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि हमने याद है ऑलरेडी पढ़ा है यहाँ पे क्या था कि +3 -3 क्या होता है, तो 0। वैसे ही +y - y क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास y की जगह क्या है, a और p है। तो क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, इसको लिखेंगे कैसे आप थियरी से, इस सब की इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इस तरीके से आप थियरी लिख सकते हो क्या। ये हमारा रूल है, ये मैं कुछ इस तरीके से लिखते हो, आप शॉर्टकट मत मारिए। आप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो लेट्स मूव। क्या है यहाँ पर, 3a + 5b इज इक्वल टू हाउ मच, 26। a + 5b इज इक्वल टू 22। अब एक चीज ध्यान लीजिए, अगर माइनस करने के लिए बोल रहा है, अगर सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोल रहा है, तो इस टाइम पे क्या करना है आपको, ये जो नंबर्स है इनका क्या करना है, साइन चेंज करने। क्या करना है, साइन चेंज करने। लेट मी यूज रेड पेन टू हाईलाइट दिस। अगर यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज मतलब जितना भी नीचे वाला टर्म है, ध्यान से सुनिए, जो भी नीचे वाला टर्म है उसकी साइन चेंज करने। जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। +22 है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप हमें क्या बोला गया है यहाँ पर। अब ये तो साइन है एक ही को, इस एक के सामने कोई साइन है मतलब क्या है, वो प्लस है। बट अगर अब एक की साइन देखनी हो तो अब एक की साइन क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। 5b की क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। 32 की क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। तो अब आपको जब एडिशन या ऑपरेशन जब करना हो तो आपको +3 है माइनस है, ये वाली साइन क्या है वो भूल जानी है। कौन सी साइन, इसकी जो सामने वाली पहले जो साइन थी वो भूल जानी है। जो ये रेड कलर से मार्क है, आपको सिर्फ वो साइन याद रखनी है। अब देखो +3 है माइनस है, हाउ मच, इसके सामने कुछ के मतलब क्या है, 1 है। 3 - 1 कितना हो जाता है, 2 है। +5b - 5b कैंसर। 26 - 22 हाउ मच, 22। 23 24 25 26 मतलब 4। और साइन इसका आएगा बड़े नंबर का, तो बड़ा क्या है यहाँ पे, +6 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आके ना, याद से सुनिए। अगर आपने मेरा इंटीजर्स वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट वॉच करिए उस वाली वीडियो को, क्योंकि वो नहीं देखा तो आपको ये कुछ नहीं समझेगा। तो आपको बेसिक देखना इंटीजर्स का। सो लेट्स मूव। क्या दिक्कत है यहाँ पे, कोई नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन तो वहां पे क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो 4 अब 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 1 2 2 तो आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आएगी, 2। एक चीज याद रखिए, अगर आपको ये डिवीजन नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट, विल लेट मी नो अबाउट योर प्रॉब्लम। जैसे मुझे पता चलेगा कि आपको इस पे प्रॉब्लम जा रही है तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि वो आपको बहुत अच्छे से आ जाए। क्योंकि मैथ्स ही, मैथ्स हमें रटना नहीं होता है, मैथ्स हमें समझना होता है। इफ आपको बेसिक ही दिया भी होता है आज का तो हम आगे मूव नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 ही 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड हो चुका है। ओके, अब क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करिए, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2। लेट मी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2। कैसे लिखना है यहाँ पर, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ओके, क्या है यहाँ पर इक्वेशन, क्या है बोलो, a + 5b इज इक्वल टू 22। a की वैल्यू क्या है, 2 2 + 5b इज इक्वल टू हाउ मच, 22। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बताया था, लाइक टर्म्स को हमेशा पास में लाना होगा है। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ है और यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, तो 2 और 22 को पास में लाना है। अब +2 इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2। दैट इज 5b इज इक्वल टू 22 - 2 हो जाएगा। तो 5b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 - 2 हाउ मच, 20 हो जाएगा। अब जैसे ही 20 आ रहा है तो 5b, अभी यहाँ पे क्या है, 5 क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 20/5, 5 1 जा 5 4 जा। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। इज इट करेक्ट, इज इट इज इट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4। लास्ट में आपको क्या लिखना है कि देयरफॉर द वैल्यू इज
a is equals to 2, b is equals to how much 4. ओके, नेक्स्ट मूव टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे हमारे पास क्या दिया है, x is equals to 7, y is equals to 10, 3x minus 2y is equals to how much 7. तो सेम एज इट इज करिए. पहला x plus 7y is equals to 10 एज इट इज लिखिए इक्वेशन नंबर 1. फिर लिखिए 3x minus 2y is equals to 7 इक्वेशन नंबर 2. देखिए यहाँ पर क्या ये सेम है क्या, अगर कोई वेरिएबल सेम है तो देखो यहाँ पर क्या यहाँ पे x सेम है, नहीं सेम है, क्या यहाँ पे y सेम है, नहीं सेम है. तो ऐसे टाइम पे हमें x और y को सेम करना होगा. क्या करना होगा, सेम करना होगा. सेम इन द सेंस या तो x को कॉमन करिए या तो y को कॉमन करके. कैसे कॉमन करना है, अगर x को कॉमन करना है, यहाँ पे 3 है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 3 चाहिए, तो मुझे इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. ध्यान सुनिए. व्हाट अबाउट इफ यू वांट टू बी कॉमन y, अगर आपको y को कॉमन करना हो तब क्या करना पड़ेगा, y के कॉन्जुगेट को देखना है. y का अपोजिट क्या है यहाँ पर, तो y को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब इस पूरे इक्वेशन को 2 से और इस पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इज इट क्लियर. देखें यहाँ पे क्या करना, अगर मुझे y को कॉमन करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैं बात कर रही हूँ y के लिए, x के लिए हमने यही दिखा है. y को अगर कॉमन करना तो इसका अपोजिट क्या है, ये है. तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किससे करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि इसके अपोजिट में क्या दिया है 7 दिया है. बट हम क्या अभी इसकी बात कर रहे हैं, क्या हम y की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं x की. हम किसको कॉमन करना चाहते हैं x को, तो हमने सिंपली इससे मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया. ओके, कभी देखिए क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 3x plus 7y न्यू इक्वेशन जो फॉर्म होगा, सॉरी 7 3 जा क्या होगा 21, 3 into x 3s, 7 3 जा 21y, 10 3 जा 30. इक्वेशन नंबर क्या बना 3. अब ध्यान से सुनिए, अब आपने क्या किया है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 3 में अपडेट किया. तो अब इक्वेशन 3 में जब आपने अपडेट किया है, किसको अपडेट किया इक्वेशन 1 को, सो प्लीज फॉरगेट दिस इक्वेशन. बट अब आपको इक्वेशन 1 को आगे कहीं यूज नहीं करना. बाद में आप पुट करना चाहो तब यूज कर सकते हो, बट अभी जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आपको इक्वेशन 1 को हाथ भी नहीं लगाना है, देखना ही नहीं. तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखना है. क्या आप देखो इसमें कॉमन हो गया, हाँ x का वेरिएबल x का कॉन्स्टेंट क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है. x कॉमन हो चुका है, y कॉमन है क्या, नहीं. अब उसका साइन देखिए, x का साइन सेम है क्या, x का साइन तो सेम नहीं है. अब क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट इज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3. आप कैसे लिखेंगे इसको, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. करिए यहाँ पे 3x minus 2y is equals to 7, 3x plus 21y is equals to how much 30. माइनस कर रहे हैं, आपको माइनस करना पड़ेगा. माइनस तो माइनस क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. साइन चेंज हो जाएगी यहाँ पर हमने पहले देखा हम साइन चेंज करते हैं. तो अब 3 की साइन क्या हो चुकी है माइनस, 21 की साइन क्या हो चुकी है माइनस हो चुकी है, 30 की साइन क्या हो चुकी है माइनस हो चुकी है. तो अब आप इसको माइनस करिए, प्लस 3x माइनस 3x गेट कैंसल. अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 21 प्लस 2 हाउ मच 23. साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, दैट इज 21 का साइन क्या हो चुका है माइनस हो चुका है. अब देखिए यहाँ पे 30, अभी प्लस 7 माइनस 30 हाउ मच, प्लस माइनस माइनस, दैट इज माइनस 23 आएगा, क्योंकि साइन बड़े नंबर की लगानी है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 23, y इज इक्वल्स टू 23. तो अभी y इज इक्वल्स टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23, दैट इज विल गेट कैंसल. आंसर क्या आएगा 1 आएगा. अब आपके पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है. अब आपको 1 को y को पुट करना है इन इक्वेशन 1 और 2, 1 2 3 आप किसी में भी पुट करिए. आई विल प्रेफर इक्वेशन 1. ओके, तो इसको क्या करना है, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं. x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, दैट इज x प्लस 7 इंटू y की वैल्यू क्या है 1, दैट इज 10. तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10. लाइक टर्म्स को पास में लाइए, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. तो आपके पास क्या आ गया वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो गई है 3, y की वैल्यू क्या आ चुकी है 1. आप लिखेंगे कैसे, इसको लास्ट में याद रखना. भले ही आपने पहले y फाइंड किया बाद में x फाइंड किया, बट फिर भी आपको लिखते टाइम देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 1. अदरवाइज यू कैन राइट आल्सो लाइक दिस, x, y, x की वैल्यू क्या थी 3 और y की वैल्यू क्या थी 1. आप ऐसा ही लिखेंगे. ओके, सो आप देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, लिखिए यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1. 2x प्लस y इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 13. ये तो बिल्कुल सेम ही है, वेरिएबल आपको सामने दिख रहा है कि बिल्कुल सेम है. तो क्या करना है आपको, सिंपली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दैट इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. लिखिए यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू
13। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगेन हम देख चुके हैं साइन चेंज होती है, प्लस 2x माइनस 2x गेट कैंसल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लस है ये क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। चेंज किस में हो चुका है, माइनस में हो चुका है। तो -3 माइनस y हाउ मच, -4y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 13। अभी 9 माइनस 13 कैसे होगा, यहाँ पे ये प्लस 13 है, ये सॉरी ये प्लस 9 है, यहाँ पर क्या है -13 है। तो 9 10 11 12 13 हाउ मच, -4 -4 गेट कैंसल, दैट इज y इज इक्वल्स टू, क्या आंसर है आपके पास 1 आया। पुट दिस y इन इक्वेशन 1 और 2, तो y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2। क्या यूज करेंगे आप, इक्वेशन 2 करिए, क्योंकि यहाँ पे y एक ही दिया है, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो आप बिल्कुल वहां पर ही डालिए 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। याद रखना है हमेशा इक्वेशंस को एकदम सिंपल तरीके से यूज करना, नॉट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना के उसको यूज नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्यों मैंने y को यहाँ पर पुट किया, क्योंकि क्या दिख रहा है आपको, y को जब मैंने पुट किया तो यहाँ पे y सिंगल है, अगर यहाँ पुट करती तो क्या होता 3 into y, ऐसा ऐसा करना पड़ता है, तो बेटर आप वहीं पर ही डाल दीजिए। तो 2x प्लस y की वैल्यू क्या थी 1, दैट इज 13। क्या करना है यहाँ पे, लाइक टर्म्स को पास में लाना है, तो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 12। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2 6 12। इज इट क्लियर स्टूडेंट, x कॉमा y इज इक्वल्स टू दैट इज 6 1। ओके स्टूडेंट, एक चीज याद रखनी है आपको, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम वी वांट दिस टाइप ऑफ वीडियो, मैम वी वांट दिस टाइप ऑफ वीडियो। ओके स्टूडेंट, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग, हम आपके अकॉर्डिंग वीडियोस को चेंज कर सके, क्योंकि ये वीडियोस किसके लिए बन रही, नॉट फॉर माय पर्पस, आपके लिए ही तो बन रही है ना वीडियो, ताकि आप आपके कॉलेज में, ताकि आप आपके स्कूल्स में क्या कर सको, एक अच्छा स्कोर ला सको, आपकी रैंकिंग बहुत अच्छे आ सके, आपका जो बोर्ड एग्जाम रहे उसके लिए आपको रटना ना पड़े, बस आप सोनू करियर इंस्टीट्यूट के साथ चलते रहिए, आपका 100% रिजल्ट अच्छा ही आएगा इन द मैथ्स। ओके नेक्स्ट देखिए आगे क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19 इक्वेशन 1, फिर m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या करना है यहाँ पे, सेम तो है नहीं, क्या करना है आपको, सेम करना है, तो मल्टीप्लाई विद दिस बाय 5। आई होप आपको अभी तक इतना क्लियर हो चुका होगा हम कर क्या रहे हैं। हम क्या करते हैं, सेम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन का कोई भी x या y या m n या a और b कुछ भी रहता है, उसमें से हम एक को कॉमन करते हैं दूसरे को, ताकि कैंसिल कर सके। हम जिसको कॉमन करते हैं उसका साइन अगर अपोजिट ना हो तो हम क्या यूज करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। अगर साइन सेम हो तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अपोजिट करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। इफ साइन ऑलरेडी क्या होती है, अपोजिट होती है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, वहां पे एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, वहां पे सिंपली एडिशन करते हैं। तो अभी तक हम यही करते हैं, अगर कॉमन नहीं हो तो हम कॉमन करते हैं। कैसे कॉमन करते हैं, 2x है, 2 और यहाँ पे क्या x है, मल्टीप्लाई विद दिस 2। ठीक है, सिंपल तरीके से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हो गया हमारा 1 और 2 हो गया, तो क्या करना है यहाँ पे, अभी यहाँ पे इक्वेशन 3 बनेगा, दैट इज 5m, 5 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, पूरे इक्वेशन से, दैट इज 5m, 5 6 हाउ मच 30, दैट इज 5 7 माइनस 35। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। क्या है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 बन चुका, इक्वेशन 3 बन चुका है। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है, भूल जाना, वी हैव टू फॉरगेट दिस इक्वेशन 2। अभी क्या यूज करना है, इक्वेशन 1 कॉमन हो चुका है, इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 क्या आएगा, 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, 5m माइनस 30n इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस 35। अगेन साइन चेंज करो, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 27 है। साइन किसके आएगी, बड़े नंबर की साइन आएंगे, ये कितना होगा प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 54। आई थिंक इज इट करेक्ट। ओके 5 क्या आ जाएगा, 9 प्लस 5 हाउ मच 14, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो m इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 27। अभी हम इसका आंसर क्या निकाल सकते हैं, 27 7 दो ही आएगा ना। हाँ, अब क्या आएगा यहाँ पर 20, क्या था यहाँ पर 27 अपॉन 54, दैट इज कितना आ जाएगा 2, 27 1 जा 27 2 जा, एन की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर 2 आ गई है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन आइदर 1 और आइदर 2, दैट इज वी हैव टू बी टेकन इक्वेशन 2। क्या है 5m
इक्वेशन 2 लीजिए यहाँ पर, अब ले सकते हैं आप इसको, ठीक है। m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, m की वैल्यू कुछ नहीं है 6, n की वैल्यू 2 माइनस 7, तो m माइनस 6 टू हाउ मच 12 इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 12 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 12, दैट इज माइनस 7 प्लस 12, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 7 प्लस 12 कितना होगा, बोलो बोलो 7 8 9 10 11 12, दैट इज प्लस 5 आंसर आया। एक चीज याद रखना है स्टूडेंट कि क्या करना है आपको, हमेशा जो नंबर लास्ट में आता है उसको पीछे ही रखना है, उसको सामने नहीं आने देना है। बी रिमेम्बर दिस थिंग, ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया, m की वैल्यू 5 है, n की 2, दैट इज m इज इक्वल m कॉमा व्हाट इज n, दैट इज 5 and 2, ओके। नेक्स्ट वाले की तरह अब मैं इससे आपका एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, बाद में आप अभी वीडियो पॉज करिए, आप खुद से ट्राई करिए ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि हम अभी तक के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो बिल्कुल सिमिलर लाइक दिस है। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, यहीं कहीं सॉल्व करिए, बाद में आप वीडियो को थोड़ा सा क्या करिए फिर से चेक करिए, वीडियो को रिज्यूम करिए, उसके बाद तय कि आपकी क्या आपका आंसर मेरे आंसर से क्या मैच हो रहा है, क्या मेरी स्टेप्स और आपकी स्टेप्स मैच हो रही है। याद रखना स्टेप्स मैच हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस स्टेप्स करेक्ट होने चाहिए, फाइनल आंसर करेक्ट होना चाहिए। स्टेप्स गलत है फाइनल आंसर करेक्ट है तो चलेगा नहीं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, खुद से कोशिश करनी है, ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आपको फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखना है, ओके। सो देखते हैं हम क्या करना है, हमें सेम यहाँ पर है 5x प्लस 2 है, इक्वेशन नंबर 1 ये दे दो इसको आप, माइनस 3 इक्वेशन नंबर 1 इसको करो x प्लस 5y इज इक्वल टू हाउ मच, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कॉमन करना है, x कॉमन करना है, तो मल्टीप्लाई दिस बाय 5 करिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस, याद रखना है अभी तक की जो हम देख रहे हैं वहाँ पे थ्योरी पे लिखना है आपको कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, ये याद रखना है, ठीक है। 5 5 are 25, y इज इक्वल टू 5 4 are 20, ओके। इक्वेशन नंबर 3, अभी इक्वेशन 2 को भूल जाना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को याद रखना है। क्या आएगा देखिए यहाँ पे, अभी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, ओके। लिखे यहाँ पे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ पे क्या है 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, माइनस 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 साइन चेंज हो गई है, क्या हो गया माइनस 5x प्लस 5x कैंसर, प्लस माइनस हाउ मच माइनस, तो आंसर कितना आएगा 25 माइनस 2 दैट इज माइनस 23y, ये भी माइनस है माइनस माइनस प्लस माइनस 23 माइनस 23 गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू आंसर कितना आया 1 आया, क्या आंसर आया 1 आया। नेक्स्ट देखिए अभी पुट दिस y इन इक्वेशन 1 आइदर और आइदर 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी इक्वेशन 2 में इसको पुट करूंगी, इक्वेशन 2 क्या है बोलिए, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 5 into 1 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 5 ही आएगा, तो x इज इक्वल टू आंसर कितना आया -1, दैट इज x कॉमा y इज इक्वल टू -1 कॉमा 1। इज इट क्लियर स्टूडेंट, इज इट क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ तक कि अभी आपका जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे सेम थे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। अभी जो मेन लॉजिक हमारा क्वेश्चंस में आना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपने देख लिया अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। ये काफी ट्रिकी है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, पर जिसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग आपको मिस नहीं करनी है। क्या करना है आपको, अपॉन में देख के ज्यादातर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि क्या यहाँ पे अपॉन में तो कैसा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कभी भी याद रखना ये अपॉन वाला आपको प्रॉब्लम दे रहा है लाइफ से हटा दो, जो भी चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही है लाइफ से हटा दो। वैसे यहाँ पर क्या है 3 है, इक्वेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम माई इक्वेशन। क्या है यहाँ पे 1/3 है, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू हाउ मच 10/3। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इससे 3 से, क्योंकि अपॉन में क्या है 3 है, मल्टीप्लाई करो, कैसे लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 करो यहाँ पे, तो 3 into 1/3x प्लस 3 into y इज इक्वल टू 3 into 10/3। याद रखना है यहाँ पे लिखना है आपको, कोई भी नंबर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ एक हिस्सा है, 3 विल गेट कैंसिल, ऊपर नीचे रहा तो वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या बचा 1x, दैट इज x बचा, 3 into y 3y, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 10 बचा। इक्वेशन नंबर आप इसको दे दो ए, दे दो, क्या दोगे इक्वेशन नंबर ए। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर भी क्या है 2x प्लस, क्या है यहाँ पर 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 2 बाय किससे
4 से, अपॉन में क्या है 4 है, डायरेक्ट कैंसिल करो, क्या आएगा यहाँ पे 4 इंटू क्या, इसको 4 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 से 8x, 4 4 गेट कैंसल, तो क्या यहाँ पे बचा y बचा, और यहाँ पर भी 4 4 कैंसिल, तो क्या बचा 11। तो इक्वेशन नंबर बी। क्या आपको यहाँ तक के समझा है स्टूडेंट्स, क्या यहाँ तक के समझा है क्या? प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए। क्या रहेगा यहाँ पे, जो भी चीजें अपॉन में रहे, जो प्रॉब्लम दे रहा है बस उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या था 1/3 था, 3 क्या है, यहाँ पे 3 भी चाहिए ना मुझे, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1/3, 3 विल गेट कैंसर। यहाँ पर कुछ नहीं था तो 3 इंटू y आएगा, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं कैंसिल करने के लिए, तो 4 2 8 आएगा, 4 4 विल गेट कैंसल हियर, यहाँ पर भी 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो अभी देखिए इक्वेशन ए बन गया, इक्वेशन बी बन गया। अभी क्या करना है हमारे पास, x plus 3y is equals to 10, 8x plus y is equals to 11। अभी कॉमन तो कुछ नहीं है, लेट्स कॉमन दिस, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई बाय दिस बाय 3। तो मैं क्या करूंगी, इसको b से 3 को मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, मतलब इक्वेशन b को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, दैट इज 8 3 से हाउ मच 24, कितना आएगा 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 11 33। इसको करो यहाँ पर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सी ना। अभी इक्वेशन ए मिल गया, सी मिल गया, इसको तो भूल ही जाना है, इसको क्या करना है कट कर देना है। तो अभी इसको कट करने के बाद क्या देखना है, यहाँ देखना है ए और सी को देखिए, ए और सी को क्या करना है माइनस करना है, इक्वेशन ए क्योंकि प्लस 3y माइनस करो आप इक्वेशन बी। अभी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पर क्या आएगा 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू हाउ मच 33। क्या करो अभी इसको माइनस कर दो, क्या कर दो आप इसको माइनस कर दो, माइनस किया आपने तो यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -24 था, +1 -24 हाउ मच -23x, ये तो विल गेट कैंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा +10 -33, दैट इज आंसर -23 आंसर आएगा, -23 गेट कैंसल, x इज इक्वल्स टू कितना आया 1 आंसर आया, कितना आंसर आया 1। अभी x की वैल्यू क्या करो आप यहाँ पर पुट करो, x की वैल्यू क्या करनी है आपको पुट करनी है, तो अभी किसमें पुट करोगे इक्वेशन 1 ए बी सी किसमें भी पुट करो, a में पुट करो, x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल्स टू हाउ मच 10। अभी x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, तो 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1, दैट इज 3y इज इक्वल्स टू 9, 10 minus 1 that is 9, तो y is equals to 9 minus y is equals to 9/3, that is 3 1 3 3 जा, तो y के आंसर क्या आया 3 आया। तो x1 क्या आएगा बोलो यहाँ पर 1,3, तो x, y is equals to 1,3। इज इट क्लियर स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट? ये हमारे एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लॉजिकफुल क्वेश्चन है। ये जो 2 क्वेश्चन है हमारे पूरे एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए, ये जितने भी हमारे अभी तक के क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें से सबसे अलग क्वेश्चन है। दिखने में कैसे, यहाँ पे जो x का टर्म है यहाँ पर देखिए y के साथ है, जो यहाँ पर y का टर्म है वो किसके साथ है x के साथ है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, दैट इज पहले दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपको प्लस, फिर दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपको माइनस, बाद में आपको या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। कैसे देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन नंबर बना दीजिए 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, इक्वेशन नंबर 1। बाद में क्या करना है 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, इक्वेशन नंबर 2 देना है इसको, ठीक है। यहाँ तक के समझा। पहले क्या करना है दोनों इक्वेशंस को क्या करना है पहले ऐड करना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है, that is 99x plus 101y is equals to 499 and 101x plus 99y is equals to 501। एक बार ऐड करिए, दोनों का ऐड करने पे क्या आएगा 200 of x plus 200 of y is equals to इसका एडिशन कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे 200 है, देखें यहाँ पे कि दोनों की तीनों टर्म्स क्या इवन नंबर्स है, तीनों की तीनों डिविजिबल बाय 200 हो सकता है क्योंकि इतने बड़े टर्म को हम कभी यूज ही नहीं करते। तो क्या करना है आपको सिंपली किससे डिवाइड करना है डिविजिबल बाय 200 करिए। यहाँ पे 200 से डिवाइड हुआ तो x हो गया, ये भी हुआ तो क्या बचा y, क्योंकि सब तो कैंसिल हो गया। 1000 दैट इज 1000 डिवाइड बाय 200 क्या आएगा 0 0 कैंसिल, 2 1 सा 2 5 सा, तो कितना आंसर आया 5 आया। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास रूल, दूसरा क्या करना है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दैट इज इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है आपको। करिए इक्वेशन 1 माइनस दैट इज 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499।
101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। करिए यहाँ पे माइनस करने पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी माइनस करने पे। तो 99 माइनस 101 हाउ मच, 2x आएगा, बट साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, दैट इज 101 की साइन आएगी। प्लस माइनस माइनस साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, तो 101 माइनस 99 कितना आएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू इसका भी कितना आएगा, माइनस 2। अब किससे डिवाइड करोगे, 2 से, डिवाइड बाय 2। याद रखना अगर कोई ऐसा नंबर होता है, ऐसा कोई टर्म रहता है पूरे इक्वेशन में जो इवन होता है या किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो आपको सिंपल से डिवाइड कर देना है। तो क्या आएगा इसका आंसर, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, 2 विल गेट कैंसल। तो अभी इक्वेशन नंबर क्या बचा हमारे पास, ये बी बचा। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, अब ये टर्म को देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, या तो प्लस करना है या तो माइनस। इसको देखिए यहाँ पे प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज आप एक्स प्लस एक्स है माइनस एक्स है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे टाइम पे आपको अब क्या करना है, इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी, हमें क्या, हम पूरे एक्सरसाइज में कर क्या रहे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आपके पास दो इजी इक्वेशंस आ गए ना, प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ऐड किया, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, प्लस वाई दैट इज 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4 आ गया। तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 दैट इज y इज इक्वल टू 2 आंसर है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, x प्लस y इज इक्वल टू क्या था, 5 था, तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज आंसर कितना आया, 3। तो आपके पास कितना आंसर आ चुका है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2। ये इक्वेशन को आप नॉर्मल साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो बहुत ही लेंदी, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बेटर देन यू विल यूज दिस ट्रिक, यू कैन इजीली फाइंड दिस सॉल्यूशन। सेम इसी की तरह ये करना है, कैसे करना है, यहाँ पे देखिए 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, इक्वेशन नंबर 8, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, इक्वेशन नंबर 2। पहले क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करिए, 49x माइनस, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, करिए यहाँ पर 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ऐड करो, कितना आ जाएगा इसका आंसर, हाउ मच, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 9 प्लस 7 कितना आएगा, 106x माइनस 10, ये भी माइनस माइनस प्लस, दैट इज 106y इज इक्वल टू, इसका कितना आंसर आएगा, 2 7 2 2 4 5 7 12, 1 कैरी 2 प्लस 1 3 4 24 आ गया। अभी यहाँ पे टर्म क्या आपके पास, 106, सिंपली 106 से डिवाइड करिए। याद रखना पूरा इक्वेशन डिवाइड होगा ही होगा, तो किससे डिवाइड करना है आपको, डिवाइड बाय 106, क्या आएगा, x माइनस वाई, 424 डिवाइड बाय 106। ध्यान से देखिए कैसे, इसका बहुत ही इजी ट्रिक है। 106 से आपको कैसे पता चले कि ये किससे डिवाइड हो, टेबल तो बना नहीं सकते हम 106 का। क्या करना है, 6 को देखना है, 6 के टेबल में ऐसा कौन सा डिजिट है जो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। ध्यान से देखिए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, तो 6 4 कितना आएगा, 24, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करो आप, 6 4 24, 4 2 कैरी 4 0 0 2 आ गया, 4 1 4, क्या आंसर 424 आया क्या, मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, 4। क्या आएगा यहाँ पर बोलो, 4। इक्वेशन नंबर ए दे दिया आपने, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो आप, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x प्लस माइनस 49y इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ पर 252। अब क्या करना है, माइनस, तो माइनस करने से साइन क्या हो जाएगी, चेंज, ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये माइनस था तो प्लस हुआ, ये प्लस हुआ तो क्या हुआ, माइनस। कितना आएगा 49, 50 51 52 53 54 55 56 57, दैट इज माइनस 8 आंसर आया, माइनस 8। इसका भी कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा बोलो, प्लस माइनस माइनस दैट इज माइनस 8y इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 2 माइनस क्या आएगा 0, 5 माइनस 2 दैट इज 15, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आंसर है 80। किसका आएगा, साइन बड़े नंबर की, दैट इज माइनस 80। डिवाइड बाय किससे डिवाइड करोगे आप इसको, डिवाइड बाय 8 करोगे, तो 8 से डिवाइड करोगे तो माइनस x माइनस वाई माइनस 10 हो गया, इक्वेशन ए मिल गया, इक्वेशन बी मिल गया।
ध्यान से देखो, आपके पास कौन से दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी। तो अब आपको क्या करना है, या तो ए को प्लस करो या माइनस करो। यहाँ पर माइनस माइनस है, प्लस एक्स है, माइनस एक्स है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी। जैसे आप ए प्लस बी को याद रखना है, बाद में किसी इक्वेशन पर हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ ए और बी को ही हाथ लगाना है। क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, दैट इज आंसर कितना आएगा, माइनस 6। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना आया, 6/2, दैट इज y इज इक्वल टू 3। पुट दिस y इन इक्वेशन a और b। a में डालो आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, माइनस 3 वहां जाके क्या हुआ, प्लस 3, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, आंसर कितना आया,